पब्लिक के लिए एक बुक रखवाई है जिसके अंदर वो अपने तासुरात दें। उन्होंने गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेके आओ। काफ़ी इंतज़ार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है। जैसे ही सिस्टम रुकता है तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हम लोग। तो हमारा मकसद ये है कि अवामुन्नास भी यहाँ पर लाइसेंस बनाने आती है वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छे रवैयों के साथ और एक पुलिस का अच्छा तासुर लेकर यहाँ से जाए। यहाँ किसी किस्म की रिश्वत सतानी, गलत काम और मिसबिहेव, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ विज़िट भी कीजिएगा और आप जैसे हमारे साफ़ी हजरात जो होते हैं वो हमें आईना दिखाते हैं और माशरे का आईना बाकायदा उनकी शक्ल में हमें नज़र आता है। तो आपका फ़ीडबैक हमें बहुत जो है वो आगे चलने के लिए मौका फराहम करेगा। अभी आज ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हॉलों के अंदर जो है वो पब्लिक के लिए एक बुक रखवाई है जिसके अंदर वो अपने तासुरात दें कि उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला, गलत रिस्पांस मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने अल्लाह को राज़ी करें और लोगों की खिदमत करें। कभी कभार ये प्रॉब्लम आता है, महीने 2 महीने में 15 दिन में एक दफ़ा, लेकिन आता है तो 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं, तो पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। तो उनकी अवेयरनेस के लिए उनके लिए हम उनसे जाकर माजरत भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि आपको थोड़ी ज़हमत उठानी पड़ रही है, लेकिन उसके अंदर हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि इस्लामाबाद से कनेक्ट होता है। तो वहीं से कभी कभार प्रॉब्लम आती है। तो पूरी सिंध ब्रांच में जो लाइसेंस का निज़ाम है वो घंटे 2 घंटे के लिए, कभी कभी आधे घंटे के लिए, कभी 3-4 घंटे भी उसमें लग जाता है। ऑनलाइन जो सहूलियत गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो मुहैया की है वो अपना लर्नर लाइसेंस आप ऑनलाइन बना सकते हैं और रिन्यूअल भी ऑनलाइन करा सकते हैं। उसमें फिर एज फैक्टर एक आ जाता है कि अगर आप 50+ या 55 या 60+ अगर हो जाते हैं तो उसके अंदर फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा कि आया आपकी आई साइट ठीक है, आपकी फिटनेस ठीक है। तो डॉक्टर जो सरकारी हमारे MS होते हैं तो वो आपको एक बाकायदा उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि जी ये फिट है और इनका रिन्यूअल कर सकते हैं आप, क्योंकि 5 साल के बाद होता है तो इंसान की सेहत भी अच्छी नहीं रह सकती, आँखें भी मुतासिर होती हैं। और फिजिकल अगर वो आते हैं तो हमारे पास 1.5 से 2 मिनट का प्रोसीजर होता है इसका, हम उसी वक्त उसका लाइसेंस बना देते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने DSP आसिफ कमाली साहब की बात सुनी। उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब हम चलते हैं लाइसेंस ब्रांच, वहाँ पे दिखाते हैं आपको सिस्टम के तहत क्या काम हो रहा है और वहाँ पे जो लोग काउंटर्स पे बैठे हैं वो भी देखेंगे किस तरह से काम करें और लोगों को किन किन परेशानियों का सामना है, लोगों से भी बात करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद है। यहाँ पर जो है ये वो एरिया जहाँ पे लोग टेस्ट देते हैं कार के और बाइक के। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं लोगों का कि क्या कहते हैं, यहाँ पे उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। लाइसेंस बनवाने कब से आए हुए हो यहाँ पर? तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे किन किन मुश्किलात का आपको सामना और क्या चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए? बस ये उनका रूल है, रूल का SP फॉलो करना पड़ता है, भले उनके जो भी शर्तें हैं जो भी है। फिर मैंने भी सुना था आपको कुछ परेशानी हो रही थी, वो क्या थी? बस वो NIC गुम हुआ था, उस पर FIR हुई थी, तो इस वजह से वो मसला था। बगैर NIC के नहीं बना रहे? बगैर NIC के नहीं बना रहे, ओरिजिनल NIC लाजमी है। ठीक है, वो हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है, हर चीज़ के लिए हमें उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से हैं? जी मुझे तकरीबन 10 मिनट के प्रोसेस के अंदर मेरा लर्निंग लाइसेंस बना है। ठीक है, लर्निंग। अच्छा ये बताइए मज़ीद किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी और कंफर्म कब बनेगा आपका? ये तकरीबन 42 डेज़ का इन्होंने 42 दिन का कहा है और 42 दिन के बाद ये लर्निंग लाइसेंस जो है ये फ्रेश में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और जो मज़ीद बेहतरी ला सकती हैं हमारे ये सिस्टम में? मैंने जो अंदर रश देखा है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अमले को बढ़ाया जाए, मतलब प्रोसेस को थोड़ा तेज़ किया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि लोगों को काफ़ी इंतज़ार का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा मेरे भाई ये बताइए, जब सिस्टम जो है डाउन हो जाता है तो यहाँ पे काफ़ी देर तक लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हाँ, ये तो आपको पता है पूरे मुल्क का यही हाल है। किसी भी इदारे में जाओ वहाँ सिस्टम डाउन हो जाता है। और डाउन क्यों होता है, पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि डाउन क्यों होता है, और अगर हम उनसे पूछे कि डाउन क्यों होता है तो बोला हम क्या करें भाई, और ये सिस्टम ही है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। चलें ठीक है, वो तो एक सिस्टम है, डाउन हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कोई बैकअप होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बैकअप। इसका नेमुल बदल? जी बिल्कुल होना चाहिए, हर इदारे में होना चाहिए। क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए नेमुल बदल? मैं तो इस पर कुछ नहीं सजेस्ट कर, लेकिन होना चाहिए बहरहाल, अच्छा खासा होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ परेशानी ना हो। और काफ़ी अरसे से हो रहा है, आपको पता है कितने अरसे से इस मुल्क में क्या हाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी इदारे में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट हो रहे हैं, आइए देखते हैं कंप्यूटर टेस्ट और आई थिंक मेडिकल टेस्ट यहीं पर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि ये कंप्यूटर टेस्ट है या मेडिकल टेस्ट है? कंप्यूटर टेस्ट भी है, मेडिकल टेस्ट भी है। मेडिकल टेस्ट पीछे होता है और यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होता है। अच्छा सर ये मुझे बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, कुछ मतलब पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ नहीं कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको क्या मुश्किलात होती हैं कंप्यूटर टेस्ट में? जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं उनको भी हम पहले लेक्चर हॉल में बैठाते हैं,
उनको तैयारी करवाते हैं, फिर उसके बाद हम बैठाते हैं। और जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते, उनको उनके साथ हम अपना बंदा बैठाते हैं, वो उनको सवाल पढ़ के सुनाते हैं और वो जवाब देते हैं, फिर वो लिख देते हैं कंप्यूटर में। इस तरह वो पास हो जाते हैं। वो तो पूरे दिन में, एक दिन में कितने आप लोग ये कंप्यूटर टेस्ट करते हैं? कम से कम हमारे पास 200 बंदा, 200 से 220-25 बंदे हमारे पास अपीयर होते हैं डेली। ये कंप्यूटर टेस्ट में इनका एक अपने अमले का बंदा बैठा हुआ है। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इसको जो है वो पढ़ना नहीं आता है। जिस तरह से वो सवाल करेंगे उसी तरह से वो जवाब देगा, उसको टिक करेंगे, उसके बाद जो है इनका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए जो यहाँ पे लाइन लगी है, इनको अलग से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, फिर इनको कंप्यूटर के सामने बिठाया जाता है। अच्छा, ये बताओ आप यहाँ पे कब से खड़े हुए हो? तकरीबन 2 बजे के खड़े हैं। अच्छा, ये बताओ आपको यहाँ पे किस किस मुश्किलात का सामना हो रहा है? यहाँ पे बहुत चीज़ें की मुश्किलात है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ट्राई होती है, और पास हो गया तो फिर तब जाके लाइसेंस बन। सन 2002 का ड्राइवर हो, लेकिन अभी बोल रहा है कंप्यूटर चलाना तेरे को नहीं आता है। अब इसलिए हम एक दफ़ा फेल कर दिया 42 दिन के लिए, उसके बाद अभी तक ऐसा ही घूम रहा हूँ। यहाँ पे आप बैठे हैं, अभी आपका कोई काम हुआ? जी अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो कब से बैठे हैं? तकरीबन 3 घंटे हो गए। किस लिए आए हैं आप? लाइसेंस बनवाने। कौन सी गाड़ी का? LTV। जी। तो क्या कहते हैं ये कहते हैं बस आप वेट करें, हो जाएगा आपका काम। पता है आप कब से बैठे हुए, क्या क्या मुश्किलात का सामना हो रहा है यहाँ पे? भाई हमारा हम 11 बजे से आए हुए। अब वो बच्चों को तो पढ़ना आता है मेरे, उनका टेस्ट हो गया है। अब उनको गाड़ी चलाने यहाँ देनी है, तो हम उन्होंने कहा गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेके आओ। हम गाड़ी अपनी लेके आए। अब मेरा टेस्ट बाकी है, उसके लिए बैठा हुआ हूँ। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत को यहाँ पे एक गाड़ी और एक बाइक ड्राइविंग इसमें होनी चाहिए लाइसेंस ब्रांच में, ताकि जो जिनके पास नहीं है उनको मसला ना हो? यहाँ पर तो लाजमी बात है गाड़ी होनी चाहिए, जिसके पास गाड़ी नहीं हो तो उनके लिए मसला है। मैं तो अपनी बाइक में आया था, फिर बाइक खड़ी करके आया और फिर अपनी गाड़ी लेके आया हूँ। यानी कि डबल चक्कर हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ स्टाफ में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है और लोग यहाँ पे मना इंतज़ार, और बैठने की जगह बहुत अच्छी है, पर लोगों में जो प्रोफेशनल कंडक्ट है वो इतना खास नहीं है यहाँ पर, और जो मेरे ख्याल से ये इस ब्रांच की मयार को गिरा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको बेहतर किया जाए तो ये एक बहुत मॉडल लाइसेंस ब्रांच बन सकती है। ओके जी, बिल्कुल उनका कहना कि अमला जो है यहाँ पे प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने हंसी मजाक में लगे हैं और लोग यहाँ पे जो है वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर काउंटर्स की जो है अमला मौजूद है, जो फिर फीमेल है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशाबा मलिक। नौशाबा, आप क्या करती हैं यहाँ पर? यहाँ पे एज अ डेटा ऑपरेटर। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके अब तक कितने डेटा आप ऑपरेट कर चुकी हैं सुबह से? 177 का। जी। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर आप लोगों से शिकायत है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हंसी मजाक में लगे हुए हैं और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैम जैसे ही सिस्टम रुकता है तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हम लोग। जी। हंसना भी रूह की ग़िज़ा है। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है। ब्रांच में लोगों का सुबह से जो है वो तांता बंधा रहता है, कोई आता है, कोई कामयाब होके चला जाता है, कोई मायूस होके चला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमला जो है यहाँ पर अब फ़र्श शनासी के साथ अब काम कर रहा है। और अगर बात की जाए DSP की, तो यहाँ पे जो DSP आसिफ कमाली साहब हैं वो भी जो है बखूबी जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कराची है, पाकिस्तान है, यहाँ के मसले तो दरपेश ही रहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कुछ मसले मसाइल के हल निकाल दिए जाएं तो शायद यहाँ पर भी शहरियों को जो है कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसी के साथ नाज़े मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। सबा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।